देवस्थानों के नगर के नाम से प्रसिद्ध है। कुंभकोणम में अधिकतर विष्णु मंदिर, शिव मंदिर और हम अन्य अनेक देवताओं के विग्रह को देखते हैं, जैसे कि नवग्रह विग्रह इत्यादि। कुंभकोणम क्षेत्र के प्रत्येक कोने में हम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जिनमें से अनेक मंदिर अत्यंत प्राचीन हैं। यहाँ पर हम अनेक पवित्र जलों का तालाब देखते हैं, जैसे कि अहोरात्र पुष्करणी, पोट्रामरैकुलम, महामहम कुंड इत्यादि। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कुंभकोणम में दर्शन करने मात्र से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक संस्कृत श्लोक के अनुसार ब्रह्महत्या थयो गोरहा महापातका संजयाः कुंभकोणे शयानस्य विष्णुर्विष्णु नश्यन्ति दर्शनात्। इस श्लोक का अर्थ यह है कि कुंभकोणम भगवान विष्णु के दर्शन करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या जैसे सबसे गंभीर अपराध का निवारण हो सकता है। भविष्योत्तर पुराण में कुंभकोणम शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से वर्णित है। कुंभ का अर्थ है पात्र, कोणम का अर्थ है पात्र का कोना। एक समय ब्रह्मा ने प्रलय के दौरान इस सृष्टि की पुनः रचना करने के लिए मिट्टी का एक पात्र बनाया और उस पात्र को सभी जीवात्माओं के बीजों से और अमृत से भरकर मेरु पर्वत के शिखर पर बंद करके रख दिया। परंतु प्रलय के दौरान जल पर्वत के उस शिखर पर पहुंच गया जहां पर वह पात्र रखा हुआ था, और वह पात्र पानी के साथ धीरे धीरे बहकर इस स्थान पर आकर स्थापित हो गया। तब प्रलय के अंत में भगवान शिव ने पुनः सृष्टि रचने के लिए उस पात्र को बाणों से खंडित कर दिया और उस पात्र का किनारा इस स्थान पर आ गिरा। इसीलिए यह स्थान कुंभकोणम कहलाता है। उस पात्र में भरा अमृत गिरकर 2 झीलों में परिवर्तित हो गया। प्रथम है पोट्रामरई झील, द्वितीय महामहम कुंड। महामहम कुंड कुंभकोणम के हृदय में बसा हुआ है और लगभग 20 एकड़ भूमि तक फैला हुआ है। 12 वर्षों में एक बार यहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जो कि महामहम उत्सव कहलाता है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन सभी पवित्र नदियां गंगा और यमुना आपस में यहाँ मिलती हैं। इसीलिए हजारों भक्त इस दिन अपने पापों के निवारण के लिए इस नदी में स्नान करते हैं। इस स्थान पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ और नाम संकीर्तन करते थे। इसीलिए यह स्थान अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। कुछ समय बाद भगवान के परम करुणा अवतार चैतन्य महाप्रभु का कुंभकोणम में आगमन हुआ और यहाँ आकर उन्होंने नाम संकीर्तन का प्रचार किया। यहाँ भगवान ने अपने विभिन्न भक्तों की प्रसन्नता के लिए अपनी विभिन्न दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन भी किया। कुंभकोणम के मंदिर हमें श्रीमद् भागवत और रामायण में वर्णित भगवान की आध्यात्मिक लीलाओं का स्मरण कराते हैं। रामास्वामी। रामायण को जानने के लिए हम रामास्वामी मंदिर में जाएंगे। इनकी दीवारों पर संपूर्ण रामायण के चित्र अंकित हैं। शुद्ध ब्रह्म परात्पर रामा कालात्मक परमेश्वर रामा। इन मंदिरों में हम अनेक आश्चर्यजनक मूर्तियों को देखते हैं, जो कि रामायण की लीलाओं को दर्शाते हैं। शेषतल्प सुख निद्रित रामा ब्रह्माद्यमर प्रार्थित रामा। मंदिर के अंदर हम राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान की बहुत बड़ी मूर्ति पट्टाभिषेकम के रूप में स्थापित है, जिन्हें देखकर आंतरिक आनंद का अनुभव होता है।
इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर हनुमान ने सीता और राम की प्रसन्नता के लिए रामायण का गान किया और वीणा को बजाया। गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष लीला को जानने के लिए हम कपिस्थलम नामक स्थान पर जाते हैं। यह वही मंदिर है जिसमें भगवान ने गजेंद्र मोक्ष लीला का प्रदर्शन किया था। 108 दिव्य देशम में यह मंदिर 9वें स्थान पर है। जब मगरमच्छ ने गजेंद्र हाथी का पांव पकड़ा, तभी उस हाथी ने आदि मूल कह के पुकारा, सभी कारणों के कारण। इसीलिए यहाँ पर भगवान को आदि मूल नाम से जाना जाता है। चक्र से ग्रहों को मारे गजराज को युधा। यह छोटा सा विग्रह गजेंद्र वरद का है। यहाँ पर एक तालाब भी है जिसमें भगवान ने गजेंद्र मोक्ष का प्रदर्शन किया था। आज भी यहाँ पर वर्ष में एक बार गजेंद्र मोक्ष लीला का अभिनय किया जाता है। जटायु मोक्ष। पुलम बुदंगुड़ी मंदिर हमें भगवान राम और जटायु की लीलाओं का स्मरण कराते हैं। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने स्वयं भक्त जटायु का अंतिम संस्कार किया था। उस समय सीता देवी उनके साथ नहीं थी, इसीलिए भूमि देवी ने स्वयं आकर उनको सांत्वना दी। यहाँ पर हम भगवान राम को लेटे रहने की मुद्रा में देख सकते हैं। शेषतल्प सुख निद्रित रामा ब्रह्माद्यमर प्रार्थित रामा। गजेंद्र मोक्ष और जटायु की लीलाएं भगवान की आध्यात्मिक लीलाएं हैं, अतः हमें यह अनेक स्थानों में सुनने को मिलती हैं। अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान ने इन लीलाओं का प्रदर्शन अनेक स्थानों पर कई बार किया। जिस प्रकार कालिया मर्दन लीला वृंदावन में घटित हुई थी, उसी लीला का प्रदर्शन भगवान श्री कृष्ण ने कुंभकोणम में भी किया। यहाँ उत्कार नाम एक स्थान है। इसी स्थान पर कालिया कृष्ण का स्वयं उत्पन्न विग्रह भी है। ऐसा कहा गया है कि इस स्थान पर नंदिनी और पट्टी 2 गायें थीं, जो कि भगवान कृष्ण को कालिया सर्प के ऊपर नृत्य करते हुए देखना चाहती थीं। अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि वह उन्हें कालिया दमन लीला के रूप में दर्शन दें। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर आकर इसी तालाब पर कालिया मर्दन लीला का प्रदर्शन किया। उसी समय नारद मुनि भी यहाँ पर आए और भगवान के कालिया दमन नृत्य के साक्षी बने। नारद मुनि और गायों की प्रार्थना करने पर भगवान उसी नृत्य मुद्रा में वहां स्थापित हो गए। यहाँ पर हम 5 वर्ष के बाल कृष्ण को कालिया सर्प के ऊपर नृत्य करते हुए देख सकते हैं, जिनका बायां पैर कालिया सर्प के सिर पर है और दाहिना पैर वह हवा में घुमा रहे हैं। बाएं हाथ से उन्होंने सर्प की पूंछ को पकड़ा है, दाहिने हाथ से वह अभय मुद्रा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विग्रह की मुख्य विशेषता यह है कि भगवान के पैरों ने कालिया सर्प के मस्तक को स्पर्श तक नहीं किया। यह अत्यंत आश्चर्यजनक है। कभी कभी मंदिर के पुजारी हमें भगवान के इस रूप का दर्शन कराते हैं। भगवान के चरण कमल और सर्प के मस्तक के मध्य भाग के रिक्त स्थान में कागज का एक टुकड़ा आर पार करके हमको दिखाते हैं। कालिया के पूंछ द्वारा बुरी तरह प्रहार करने के कारण हम भगवान कृष्ण के दाहिने पैर के घावों को देख सकते हैं। भगवान कृष्ण के समक्ष हम नंदिनी और पट्टी 2 गायों को देखते हैं। भगवान कृष्ण के कालिया दमन लीला के कारण
यह स्थान दक्षिण गोकुल नाम से प्रसिद्ध है। 17वीं शताब्दी में महान भक्त वेंकट कवि, जो कि नारद मुनि के अवतार हैं, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की महिमा का वर्णन अपने असंख्य मधुर गीतों द्वारा किया। मन्मदन कोटि सौंदर्य विजित परमानंद गोविंद मुकुंद मारगत मणिमय। उनके गीत इतने मधुर होते थे कि जब वो गाते, भगवान कृष्ण स्वयं नृत्य करने लगते। ज्वलित मम हृदय कमल निरंतर जगन्नाथ तां तकिट तक तगदि मिरि सनि तजनु सरि मगरि दसरि मपा। यहाँ पर चक्रपाणि नाम से सुदर्शन चक्र का एक मंदिर है। मंदिर के अंदर हम सुदर्शन चक्र का विग्रह देख सकते हैं। कुंभकोणम भास्कर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। भास्कर का अर्थ है सूर्य। एक बार सूर्यदेव सभी पापी लोगों पर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने पृथ्वी को अपनी सूर्य किरणों से भस्म कर देने का निश्चय कर लिया। परंतु जब भक्तों ने भगवान विष्णु, जिन्हें कि हम सारंगपाणि नाम से जानते हैं, उनसे रक्षा करने के लिए प्रार्थना की, तब भगवान ने सूर्यदेव के समक्ष सुदर्शन चक्र को भेजकर पृथ्वी की रक्षा की। अतः सूर्यदेव ने सारंगपाणि की शरण ग्रहण कर ली। इसी कारण हेतु कुंभकोणम को अंत में भास्कर क्षेत्र नाम भी दिया गया। 11वां दिव्य देशम आधानूर है, जहाँ पर कामधेनु गायों ने भगवान की उपासना की थी। यहाँ पर अत्यंत सुंदर भगवान विष्णु का नाम आंडालकुमय्यम है। जीव नेत्राय राघवाय नमो सौजन्य निलयाय जानकी, जिसकी उपासना परकाला अलवार ने की थी। कुंभकोणम धातु की मूर्तियों के निर्माण कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि विग्रह बनाना इत्यादि। विशेष रूप से मायापुर, जो कि इस्कॉन मंदिर का मुख्य कार्यालय है, वहाँ के पंचतत्व विग्रह का निर्माण कुंभकोणम में ही हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। तिरुवेल्लयम कुली, यह 22वां दिव्य देशम है। यह मंदिर हमें बलि महाराज और वामन देव की लीलाओं का स्मरण कराता है। जब वामन देव बलि महाराज से दान मांग रहे थे, तब शुक्राचार्य ने बलि महाराज द्वारा विष्णु को दान देने पर आपत्ति की। इसी कारण शुक्राचार्य नेत्रहीन हो गए। अतः शुक्राचार्य ने यहाँ पर आकर भगवान से प्रार्थना करके पुनः दृष्टि की प्राप्ति की। इसी स्थान पर भगवान ने गरुड़ देव को अपना शंख और चक्र दिया था और भगवान श्री राम के रूप में परकाला अलवार को दर्शन दिया। इसीलिए भगवान को यहाँ पर कोलवेल्ली रामन के नाम से जानते हैं। कुंभकोणम का सबसे प्राचीन मंदिर आदिवराह मंदिर है। यहाँ पर हम अत्यंत सुंदर वराह मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं। नाथन कोविल, यह 21वां दिव्य देशम है, जो कि नाथन कोविल या नंदीपुरा विन्नगरम कहलाता है। यहाँ भगवान का नाम जगन्नाथ है, अतः यह मंदिर दक्षिण जगन्नाथम भी कहलाता है। शिव के वाहन नंदी ने इसी स्थान पर अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की थी। कुंभकोणम में हम अनेक वैष्णव आचार्यों का जन्म स्थान और समाधि स्थल देख सकते हैं। तिरुमंडंगुड़ी एक बहुत बड़े अलवार भक्त का जन्म स्थान है, जो कि भक्तांगरी रेणु
या विप्र नारायण नाम से जाने जाते हैं। भक्तिसारा अलवार। यह समाधि मंदिर भक्तिसारा अलवार का है। वह एक सिद्ध योगी भी है। अपने सिद्धि के द्वारा श्वास पर नियंत्रण रखते हुए वह 4200 वर्षों तक जीवित रहे। एक समय वह 700 वर्षों तक भगवान का ध्यान करने में लीन थे। उसी समय वहां के स्थानीय निवासियों ने उनको मृत जानकर उनके ऊपर एक समाधि मंदिर का निर्माण कर दिया। परंतु कुछ समय बाद वह अपनी समाधि से जागे और बोले कि अभी तो उन्होंने अपनी आदि श्वसन क्रिया भी पूर्ण नहीं की और वह तो कल के अवतार के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए इस समाधि मंदिर में हमें आशीर्वाद देने के लिए आलवार अभी भी मौजूद है। त्यागराज स्वामी। यहाँ पर हम अनेक महान भक्तों की समाधियां देख सकते हैं, जैसे कि नारायण तीर्थ और त्यागराज स्वामी का। यह त्यागराज स्वामी का समाधि स्थल है, जो कि भगवान राम के परम भक्त होने के साथ साथ कर्नाटक संगीत के आचार्य भी थे। यह स्थान कुंभकोणम से थोड़ी ही दूर तिरुवैयार में है। यहाँ हम उनके प्रिय सीताराम और लक्ष्मण का विग्रह भी देख सकते हैं। वंदनमु रघुनंदन सेतु बंदना भक्त चंदन राम वंदनमु रघुनंदन सेतु बंदन। उनके अंतर्धान दिवस पर हजारों भक्तों और बड़े बड़े संगीत कलाकार यहाँ पर आते हैं और त्यागराज स्वामी द्वारा लिखे गीतों को गाकर भगवान राम की महिमा का वर्णन करते हैं। यह विश्व प्रसिद्ध उत्सव त्यागराज आराधना उत्सव कहलाता है। सारंगपाणी। सारंगपाणी कुंभकोणम में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में बड़े बड़े भवनों की श्रेणियां हैं। यहाँ भगवान का नाम सारंगपाणी है, जो कि स्वयं उत्पन्न विग्रह है। भगवान के धनुष का नाम है शारन। इस मंदिर में उत्सव मूर्ति के हाथ में भी यही धनुष है, इसीलिए यह मंदिर सारंगपाणी मंदिर कहलाता है। पवित्र पुराणों और इतिहासों में सारंगपाणी की महिमा का वर्णन है। वहाँ एक हेम ऋषि थे, जो कि अपने पूर्व जन्म में ब्रिहु ऋषि नाम से जाने जाते थे। उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैरों से प्रहार करके बहुत बड़ा अपराध किया था। देवी लक्ष्मी, जो भगवान के हृदय में विराजमान थी, वह अपमानित हुई। अतः ब्रिहु ऋषि को अपनी गलती पर अत्यंत पश्चाताप हुआ और अगले जन्म में वह हेम ऋषि के रूप में आए। और देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्याएं की। भगवान के आदेशानुसार वह मंदिर के समीप स्थित इसी तालाब के पास आए। इस तालाब में उन्होंने लक्ष्मी देवी को हजारों पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प पर लेटी हुई एक बहुत ही सुंदर हंसमुख बालिका रूप में पाया। उन्होंने इस बच्ची को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। इस बच्ची को कोमलवल्ली नाम दिया गया। जब लक्ष्मी देवी
कोमलावल्ली के रूप में अपने युवावस्था की ओर बढ़ने लगी, तब वह परमेश्वर भगवान विष्णु को प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगी। उसी समय सप्त ऋषियों ने वैकुंठ जाकर भगवान को सूचना दी। अतः भगवान वैकुंठ से कोमलावल्ली के रूप में लक्ष्मी देवी से विवाह करने के लिए घोड़ों और हाथियों द्वारा खींचे जा रहे रथ के ऊपर सवार होकर आए। उस रथ के सारथी स्वयं ब्रह्मा थे। इसी स्थान पर अत्यंत भव्य विवाह समारोह का आयोजन हुआ। उसके बाद हेम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना किया कि वह हमेशा के लिए यहाँ पर निवास करे। अतः भगवान वहीं रुक गए। इसीलिए यहाँ का मूल मंदिर रथ की आकृति का है। चलिए अब हम लक्ष्मी देवी का दर्शन करें, जिन्हें हम कोमलावल्ली के नाम से जानते हैं। वह स्वर्णिम कमल के पुष्प पर विराजमान है। वह दया, ममता और प्रेम से भरी हुई उज्जवल हंसमुख मुद्रा में है। बहुत से सुंदर आभूषणों से वह अलंकृत है। इस मंदिर का मुख्य विग्रह भगवान सारंगपाणि की आधे लेटे रहने की मुद्रा अत्यंत आश्चर्यजनक है, जो कि अपर्याप्त अमृता या तमिल आरामुधान के नाम से जाने जाते हैं। आरामुधन का अर्थ है इस अमृत को आप जितना भी ग्रहण करें आपको संतुष्टि नहीं होगी। वीर जनाभा निगम गोचर नारायण हरि नमो नमो। भगवान की शयन मुद्रा हृदय को अत्यंत आनंदित करने वाली है। एक बार भक्तिसारा अलवार भगवान सारंगपाणि को देखने के लिए आए और उनसे अत्यंत प्रेम पूर्वक पूछा कि हे भगवान, दंतकारण्य जंगल में लंबी यात्रा करने के कारण क्या आपके पैरों में दर्द है या गोवर्धन पर्वत उठाने के कारण आप थक गए हैं? और उन्होंने भगवान से कहा, आप जागिए और मुझसे बात कीजिए। तत्क्षण दया और करुणा के सागर सारंगपाणि आदिशेष के शैया से जग गए और भक्त अलवार से बात करने लगे। तब अलवार ने कहा, मैं कौन हूँ जो आपको आदेश दूं? कृपया आप लेटे रहिए। इसीलिए हम इस मंदिर में भगवान को आधे लेटे रहने की मुद्रा में देखते हैं। पूर्ववर्ती काल में भगवान का मुख आसमान की ओर था, परंतु अलवारों के आने के बाद भगवान ने अपना मुख अपने भक्तों की तरफ कर लिया। सारंगपाणि के दोनों ओर श्री देवी और भूदेवी का विग्रह है। श्रीपति पुरनायक जय चिंतिताभीष्ट दायक। और उनके सामने उत्सव मूर्ति है, जो कि हंसमुख मुद्रा में धनुष पकड़े हुए है। भगवान सारंगपाणि की परिक्रमा करते हुए उत्तर दिशा में भूमि के नीचे हम बालाजी का एक विग्रह देखते हैं, जो कि पाताल श्रीनिवासन के नाम से प्रसिद्ध है। वाडे वेंकटेशुडने वाडे वी। ऐसा कहते हैं कि जब बालाजी ने देवी लक्ष्मी को बिना सूचित किए पद्मावती से विवाह कर लिया,
तब लक्ष्मी देवी उन पर अत्यंत क्रोधित हो गई। उसी समय हमारे प्रिय बालाजी लक्ष्मी देवी के क्रोध से बचने के लिए यहाँ आकर छुपे। यह मूर्ति मेवासल उदयार की है, जिन्होंने मुस्लिम आक्रमण के समय इस मंदिर की रक्षा की थी। यहाँ पर हम एक ब्रह्मचारी भक्त लक्ष्मी नारायण का विग्रह देख सकते हैं, जिन्होंने भगवान सारंगपाणि के लिए राजगोपुरम का निर्माण कराया। यद्यपि वह बहुत गरीब और अनाथ थे, फिर भी भगवान के वह शुद्ध और विश्वास पात्र भक्त थे। इसीलिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रसिद्ध राजगोपुरम के निर्माण कार्य में लगने वाले धन को एकत्रित करने में लगा दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भगवान की अनेक अन्य सेवाएं भी की। बहुत से लोगों ने उनको विवाह करने की सलाह दी ताकि उनका अंतिम संस्कार उनके संतानों द्वारा किया जा सके और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि वह सारंगपाणि की सेवा से ही संतुष्ट है और यह भी कहा कि अगर वह मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वयं सारंगपाणि ही उनका अंतिम संस्कार करेंगे। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनके कहे अनुसार सारंगपाणि ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। इसीलिए आज भी लक्ष्मी नारायण के अंतर्धान दिवस पर हर साल दीपावली अमावस्या के दिन सारंगपाणि के स्थान पर पुजारी ही इस श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और इस दिन भगवान को भी श्राद्ध का भोग ही चढ़ाया जाता है। यह राजगोपुरम है जिसका निर्माण लक्ष्मी नारायण के द्वारा हुआ। यही है सारंगपाणि का रथ यात्रा महोत्सव। इस तरह भगवान सारंगपाणि के अनेक उत्सव और अनंत लीलाएं हैं, जिसका वर्णन करना ब्रह्मा और आदिशेष के द्वारा भी संभव नहीं। कुंभकोणम में दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है उपलियप्पन मंदिर। यह मंदिर सारंगपाणि मंदिर से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को संस्कृत में आकाश नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ भगवान का नाम उपलियप्पन है।
वह कोई और नहीं बल्कि तिरुपति बालाजी ही हैं। वेंकटरमणनि बारो शेषाचलवासनि बारो वेंकटरमणनि बारो शेषाचलवासनि बारो पंकजनाभ परम पवित्र शंकर मित्रने बारो पंकजनाभ परम पवित्र शंकर मित्रने बारो। संस्कृत में भगवान लवण वर्जित वेंकटेश के नाम से जाने जाते हैं। उप्पू का अर्थ है नमक। यहाँ भगवान को अर्पित किया हुआ हर भोग लवण वर्जित होता है। वेदी के अंदर उपिलियप्पन को तिरुपति बालाजी के समान ही वस्त्र पहनाया जाता है। और पूजा विधि भी तिरुपति बालाजी के समान ही उत्कृष्ट है। भगवान के दाहिने हाथ में भगवत गीता का एक श्लोक लिखित है, मम एकम शरणम व्रज। इस श्लोक का अर्थ है, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान के बाईं ओर मार्कंडेय ऋषि और दाहिने ओर भूमि देवी हैं। नमो भूपेन्द्र, नमो श्री वेंकटेश, नमो श्री कृष्ण, नमो नमो जनार्दन। ब्रह्मांड पुराण में इस मंदिर की महिमा का वर्णन है। एक बार मार्कंडेय ऋषि तीर्थ यात्रा करने के दौरान इस स्थान पर आए। उनकी यह आंतरिक इच्छा थी कि वह भगवान की अंतरंगा शक्ति भूदेवी की पूजा अपनी पुत्री के रूप में और भगवान की पूजा अपने दामाद के रूप में करें। अतः भूदेवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक यहाँ कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के बाद भूदेवी तुलसी के वृक्ष के नीचे एक छोटी सी बालिका के रूप में प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि ने भी भूदेवी की उपस्थिति उस बालिका के रूप में अनुभव की है। वह उस बालिका को अपने साथ ले आए और बड़े ही प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे। वह बालिका जब 5 वर्ष की हुई तब एक दिन भगवान वृद्ध पुरुष के रूप में मार्कंडेय ऋषि के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि वह उस बालिका से विवाह करना चाहते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने उत्तर दिया कि आप तो बहुत वृद्ध हैं और मेरी बच्ची तो बहुत ही छोटी है। उसको तो अभी यह भी नहीं मालूम कि किस प्रकार नमक की उचित मात्रा के साथ भोजन पकाया जाए, और यदि उसने भोजन ठीक से नहीं पकाया तो आप उस पर क्रुद्ध होकर उसको अभिशाप दे देंगे। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। अतः तब भगवान ने वृद्ध पुरुष के रूप में उत्तर दिया कि यदि आपकी पुत्री बिना नमक के भी भोजन बनाती है तब भी वह मेरा सबसे प्रिय भोजन होगा, परंतु मैं बिना इससे विवाह किए यहाँ से नहीं जाऊंगा। अंततः मार्कंडेय ऋषि ने निराशा पूर्वक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दूसरे ही दिन विवाह समारोह संपन्न हुआ। वहाँ पर भगवान अपने अद्भुत सुंदर रूप में हाथ में शंख और चक्र पकड़े हुए खड़े हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि को यह ज्ञात हो गया कि वह वृद्ध पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे। वह बहुत प्रसन्न हुए, उनकी सारी इच्छाएं भगवान ने पूरी कर दी। भगवान ने जिस प्रकार यह कहा था कि बिना नमक का भोजन उनका सबसे प्रिय भोजन होगा, इसीलिए इस मंदिर में भगवान को अर्पित किया हुआ हर भोग लवण वर्जित होता है। यह प्रसादम काउंटर है जहाँ पर हम लवण वर्जित प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यह प्रसाद अत्यंत स्वादिष्ट होता है।
प्रसादम काउंटर के सामने हम मंदिर के हाथी को देखते हैं, जिसका नाम है भूदेवी। मंदिर में भगवान के ऊपर स्थित स्वर्ण कलश शुद्ध आनंद विमान के नाम से जाना जाता है। इस विमान के दर्शन करने मात्र से ही सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। यह मंदिर गौ माता की रक्षा के लिए गौशाला भी चला रही है। षड गो पलवार के लिए भगवान ने 5 रूपों में दर्शन दिए, जैसे कि एनप्पन, पोनप्पन, मणियप्पन, मुतप्पन, तिरुविनगरप्पन। इसीलिए षड गो पलवार भगवान को उपारिला अप्पन कहते हैं, जिसका अर्थ है अतुलनीय भगवान। कारुण्य सागर शरण्य सुपुण्यमूर्ते श्री वेंकटेश मम देहि करावलंबम्। मंदिर के बाईं ओर एक पवित्र तालाब है, जिसे हम अहोरात्र पुष्करणी के नाम से जानते हैं। साधारण रूप में हम किसी भी तालाब में दिन के समय स्नान करते हैं, परंतु हम इस अहोरात्र पुष्करणी में दिन या रात किसी भी समय स्नान कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वहाँ देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने जैमिनी ऋषि की पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में बलपूर्वक ले गया। जैमिनी ऋषि ने यह जानकर उसे सारस बन जाने का अभिशाप दे दिया। ब्राह्मण को अपनी गलती पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। उसने जैमिनी ऋषि से माफी मांगी। तब जैमिनी ऋषि ने देव शर्मा से कहा कि वह इसी पुष्करणी के किनारे निवास करे। एक दिन वहां अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आया और देव शर्मा जिस वृक्ष की शाखा के नीचे पक्षी के रूप में विद्यमान थे, वह शाखा पुष्करणी में बह गया। कुछ समय बाद पवित्र जल की बूंदें जैसे ही उस पक्षी के शरीर पर पड़ी, देव शर्मा अपने अभिशाप से मुक्त हो गए। इस प्रकार यह पवित्र जल सबके पापों का अंत करता है। नाचियार कोविल। यह नाचियार कोविल मंदिर है। यह मंदिर 108 दिव्य देशम मंदिरों में से 14वें स्थान पर है। संस्कृत में इस मंदिर को सभी सुगंधगिरी के नाम से जानते हैं। मुक्ति प्रदान करने वाले 12 तीर्थ स्थलों में से यह एक है। यहाँ भगवान का नाम श्रीनिवास है, जैसे कि तिरुपति बालाजी में। ऐसा कहते हैं कि यदि कोई केवल एक शनिवार यहाँ पर आता है तो इसका पुण्य तिरुपति बालाजी में 7 बार दर्शन करने के समान होता है। वंदे वासुदेव वृंदारण्य। यहाँ भगवान ने परकाला अलवार को स्वयं दीक्षा प्रदान की। इसीलिए यहाँ भगवान अपने दोनों हाथों में शंख और चक्र पकड़े हुए हैं। परकाला अलवार ने इसी भगवान को अपना गुरु मानकर अपने 100 गीतों में इनकी महिमा का गान किया। यह वही मंदिर है जिसमें विश्व प्रसिद्ध भगवान के वाहन गरुड़ देव की पत्थर की मूर्ति विद्यमान है।
इस गरुड़ देव की विशेष बात यह है कि हर उत्सव के दौरान गरुड़ देव का वजन स्वतः बढ़ता रहता है। प्रारंभिक समय में 4 व्यक्ति बड़ी ही सरलता से गरुड़ देव को उठा लेते थे, परंतु कुछ समय बाद गरुड़ देव का वजन और बढ़ता गया, अतः पहले से दुगना हो गया और उनको उठाने के लिए 8 लोगों की आवश्यकता पड़ी। फिर उनका वजन धीरे धीरे और बढ़ता गया तो कभी 16, 32, 64 लोगों की आवश्यकता पड़ने लगी। अंततः भगवान की उत्सव मूर्ति को गरुड़ देव के ऊपर बिठा दिया गया और गरुड़ देव को रथ के ऊपर स्थापित कर दिया और वह रथ 128 व्यक्तियों द्वारा खींचा जाता था। यह अत्यंत अद्भुत उत्सव है। कुंभकोणम में हजारों लोग इस उत्सव को देखने के लिए आते हैं। ऐसी कहावत है कि जब गरुड़ देव की मूर्ति बनाई जा रही थी, तभी गरुड़ देव अचानक आकाश में उड़ने लगे। इसका मतलब यह है कि भगवान के वाहन गरुड़ देव स्वयं उस मूर्ति में प्रवेश कर चुके थे। यह गरुड़ देव अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उस स्थान पर मेधावी नाम के एक ऋषि रहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि वह भगवान की अंतरंगा शक्ति नीला देवी की सेवा अपनी पुत्री के रूप में करें। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। अंततः नीला देवी उनके समक्ष एक छोटी सी बालिका के रूप में प्रकट हुई। उस मेधावी ऋषि ने इस बच्ची का पालन पोषण किया और उसे वंचुलवल्ली नाम दिया। वंचुलवल्ली ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए भी अनेक तपस्याएं की। भगवान के वाहन गरुड़ देव को जब इस बारे में पता चला, तब वे वैकुंठ गए और उन्होंने भगवान को सूचना दी। भगवान स्वयं यहाँ पर बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम और ब्रह्मा के साथ वंचुलवल्ली से विवाह करने आए। बहरहाल उस ऋषि ने कहा, यदि आप नीला देवी से विवाह करना चाहते हैं तो आपको उसे सभी अधिकार प्रदान करने होंगे। भगवान सहमत हो गए और उन्होंने इसी स्थान पर नीला देवी से विवाह किया। जैसा कि भगवान ने ऋषि को वचन दिया था, उन्होंने वंचुलवल्ली को अपना सर्वस्व दे दिया। इसीलिए उत्सव के दौरान हम यह देखते हैं कि माँ वंचुलवल्ली आगे जाती हैं और भगवान उनके पीछे। हम नीला देवी की कमर पर एक चाबी का गुच्छा देखते हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है कि यहाँ की प्रत्येक वस्तु की अधिकारिणी वही है।
अतः यहाँ पर प्रत्येक वस्तु सर्वप्रथम नीला देवी को ही समर्पित की जाती है। एक समय की बात है, वहाँ पर एक ब्रह्मचारी रहते थे जिनकी यह प्रबल इच्छा थी कि वह 108 दिव्य देशम मंदिरों का दर्शन करें, पर अपनी आर्थिक अक्षमता के कारण यह संभव न हो सका। यहाँ उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया। उसी समय भगवान ने स्वयं 108 दिव्य देशम मंदिरों के रूप में उनको अपना दर्शन दिया और पूजा अर्चना के लिए 108 छोटे छोटे विग्रह भी प्रदान किए। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने उन विग्रहों की सेवा में लगा दिया। उनके अंतर्धान होने के बाद यह मूर्तियां इसी मंदिर को सौंप दी गई। यहाँ हम इन मूर्तियों को देख सकते हैं। तिरुचरई नामक स्थान पर एक बहुत ही सुंदर सारनाथ भगवान का मंदिर है। यहाँ भगवान का नाम है सारनाथ और देवी लक्ष्मी का नाम है सारनायकी। मंदिर के विमान को सारा विमानम कहते हैं और मंदिर के कुंड का नाम है सारा पुष्करणी। यह संपूर्ण मंदिर सारा क्षेत्र कहलाता है। इसीलिए इस मंदिर को सभी पंच सारा क्षेत्र नाम से भी जानते हैं। कावेरी मैया ने यहाँ पर 3000 वर्षों तक तपस्या की थी। अंत में भगवान एक बहुत ही सुंदर छोटे से बच्चे के रूप में प्रकट हुए और अत्यंत धीमी गति से चलते हुए कावेरी माँ की गोद में समा गए। भगवान ने कावेरी माँ को 3 वरदान दिए। प्रथम वरदान, जो भी इस मंदिर में दर्शन करेगा भगवान उसे मोक्ष देंगे। द्वितीय, जो भी इस मंदिर में आएगा भगवान उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तृतीय, भगवान ने कावेरी नदी को गंगा नदी से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण बताया है। बहुत ध्यान पूर्वक भगवान को देखने से हम यह पाएंगे कि भगवान अपने दाहिने हाथ में कमल का पुष्प पकड़े हुए अपने भक्तों को अपने पास बुला रहे हैं। यह जगत रक्षक मंदिर है। ब्रह्मांड पुराण और पद्म पुराण में इस स्थान का वर्णन किया गया है। एक समय की बात है, अनेक देवतागण नंदक ऋषि के साथ एकत्रित होकर यहाँ भगवान विष्णु की उपासना की थी। इसीलिए यह स्थान संगम क्षेत्र कहलाता है। तमिल भाषा में इसे कूडलूर कहते हैं। यही वह स्थान है जहाँ महाराज अम्बरीश ने अपने भगवान की उपासना की थी। यही वह स्थान है जहाँ भगवान ने दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश महाराज के विरुद्ध अपराध करने पर क्षमा कर दिया था। इसीलिए यहाँ पर भगवान का नाम अम्बरीश वरद है। भगवान यहाँ पर जगत रक्षक नाम से भी जाने जाते हैं। यह मंदिर वराह स्वामी की लीलाओं से भी जुड़ा हुआ है।
भगवान का मूल विग्रह कावेरी नदी के साथ बह गया था और मंदिर भी नष्ट हो गया। बाद में भगवान मदुरई की एक रानी मंगम्मल के स्वप्न में आए और उनसे मंदिर को पुनः निर्माण करने के लिए कहा। उसी समय एक मछुआरे ने कावेरी नदी के किनारे उत्सव मूर्ति को पाया। उसने तुरंत ही यह सूचना रानी को दी। अतः अभी हम जो मंदिर देख रहे हैं, इसका पुनः निर्माण रानी के द्वारा ही कराया गया। इसीलिए हम आज भी मंदिर के एक स्तंभ में रानी की प्रतिमा को देख सकते हैं। यही है सुदर्शन चक्र का विग्रह। और इसके पीछे भगवान नरसिंहदेव का विग्रह स्थापित है। जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया था, तब भगवान ने उनके पीछे एक सुदर्शन चक्र भेजा। तब भगवान के पास मात्र उनका शंख था। इसीलिए मंदिर के पीछे हम एक कटहल का वृक्ष देखते हैं, जो कि स्थल वृक्षम कहलाता है। उस वृक्ष से ही यह आध्यात्मिक शंख स्वयं प्रकट हुआ। क्या यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है? महान भक्त परकला अलवार ने दिव्य प्रबंधम में अपने गीतों के द्वारा इस स्थान का और भगवान की महिमा का वर्णन किया है। एक कन्या पुराण में यह वर्णित है कि नंदक ऋषि और उनकी पुत्री उषा भगवान की सेवा फूलों की मालाओं से करते थे। चोला वंश के एक शासक को उषा से प्रेम हो गया। उसने उससे विवाह किया और उसे अपने राज्य में लेकर आए। कुछ बुरे व्यक्तियों के कारण उषा अपने पति से अलग हो गई। भगवान जगत रक्षक के कारण ही वर्षों से अलग रह रहे पति पत्नी एक हुए। वहां पर एक तोता था, जो कि प्रतिदिन भगवान के लिए एक फल लाता था और हरि हरि नाम का जप करता था। एक बार जब वह तोता फल ला रहा था, एक शिकारी ने उस पर तीर चलाया। तीर से वह तोता घायल हो गया। हरि हरि का जप करते हुए वह गिर गया। उसी समय भगवान जगत रक्षक प्रकट हुए और उन्होंने उस तोते से कहा कि यह तोता अपने पूर्व जन्म में एक बहुत ही अहंकारी विद्वान पंडित था और अपने अहंकार के कारण ही उसे तोते के रूप में जन्म लेना पड़ा। परंतु भगवान की दया के कारण ही वह तोता जीवन पर्यंत हरि हरि का नाम जपता रहा। इस पवित्र भूमि में भगवान के नाम का जप करने के कारण उस तोते को तुरंत भगवान जगत रक्षक का दर्शन प्राप्त हुआ और वह आध्यात्मिक लोक में पहुंच गया। एक बार हनुमान इस मंदिर के ऊपर उड़ रहे थे। उन्होंने भक्तों को कीर्तन करते हुए सुना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अतः वह भी इस कीर्तन में सम्मिलित हो गए। इसीलिए हम मंदिर के विपरीत ही हनुमान का विग्रह देख सकते हैं। कुंभकोणम से 35 किलोमीटर दूर पर मन्नारगुड़ी नामक एक स्थान है। यहाँ पर भगवान कृष्ण का राजगोपाल स्वामी नामक अत्यंत भव्य मंदिर है। इस विशाल मंदिर में बहुत बड़ी बड़ी भवनों की श्रेणियां हैं, जो कि बड़ी बड़ी दीवारों और अनेक सुंदर गोपुरम से घिरी हुई हैं। प्रत्येक गोपुरम मूर्तिकला से सज्जित है, जो कि भगवान की आध्यात्मिक लीलाओं का वर्णन करती हैं।
मंदिर के मुख्य द्वार पर हरे कृष्ण महामंत्र तमिल भाषा में लिखित है। दक्षिण भारत में यह कहावत है कि यदि कृष्ण को देखना चाहते हो तो मन्नारगुड़ी जाकर कृष्ण को देखो, और यदि श्री राम का दर्शन करना चाहते हो तो वडूर जाओ। भगवान श्री कृष्ण इस मंदिर में श्री राजगोपाल के रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्णानी बेगने बारो, कृष्णानी बेगने बारो, कृष्णानी। अतः राजगोपाल एक बहुत ही सुंदर ग्वाले के रूप में स्वयं उत्पन्न विग्रह है। उन्होंने धोती पहना है और उसी कपड़े से सिर पर पगड़ी बांधी है। वह अपने दाहिने हाथ में छड़ी पकड़े हुए गौवे चरा रहे हैं। अपने दोनों कानों में उन्होंने 2 तरह की बालियां पहनी हुई हैं। अपने भक्तों के सामने भगवान हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। अपने भक्तों के हृदय को आनंदित करते हुए भगवान गायों और बछड़ों से घिरे हुए हैं। उनके दोनों ओर सत्यभामा और रुक्मणी हैं। बहुविध कलब कस्तूरी तिलक गंधम, बहुविध कलब कस्तूरी तिलक गंधम, सुगंधम सबम समागम, कुहु कुहु किगिबित कोकिल कलरम, पूजित वृंदावन सददा। वागेन्द्र नील द्युति कोमला, मृदु मदगास वदना, कुंद वृंद मकरंद बिंदु सम वृंद कारकरणा, तत्तजम तरित तकदजम तरित तत्त दीन्त तकता तदीतक चंद्र सूर्य नयना। पहले यह स्थान चंपक फूलों के कारण चंपकारण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर हरिद्रा पुष्करणी नामक एक बहुत ही सुंदर तालाब है। हरिद्रा पुष्करणी वृंदावन के यमुना नदी के समान है। यह तालाब 28 एकड़ तक फैला हुआ है। भगवान कृष्ण का विश्व प्रसिद्ध नौका उत्सव यहाँ मनाया गया था। माधव मामव देव, माधव मामव देव, कृष्ण यादव कृष्ण यदुकुल कृष्ण
यादव कृष्ण यदुकुल कृष्ण माधव मामव देव साधु जनाधार सर्वभाव। इतिहास में यह वर्णित है कि वहाँ गोपिला गोप्रलया नामक 2 ऋषि थे जिन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेक तपस्याएं की थी। उसी समय उनको यह पता चला कि भगवान द्वारका में अपनी लीलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। अतः उन्होंने द्वारका की यात्रा आरंभ कर दी। पथ पर जाते हुए नारद मुनि ने उनको बताया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर आध्यात्मिक लोक चले गए। यह सुनकर उनको बहुत आघात लगा और वह मूर्छित हो गए। बाद में नारद मुनि ने उनको सांत्वना दी और कहा कि यदि वह भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो चंपकारण्य क्षेत्र जाकर हरिद्रा पुष्करणी तालाब के किनारे तपस्या करें। नारद मुनि के निर्देशानुसार दोनों ऋषि यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत कठिन तपस्या और कठोर व्रत का पालन किया। तब वह शुभ दिन आ गया जब भगवान अपने गायों, मित्रों और गोपियों के साथ ऋषि के समक्ष प्रकट हुए। तब दयालु करुणामयी भगवान ने उन ऋषियों के समक्ष वृंदावन की 32 लीलाओं का प्रदर्शन किया। जो कि मंदिर के प्रथम दीवालों पर अंकित है। जैसे कैसे वह माखन चुराते, कैसे उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया और कैसे माता यशोदा ने उनको प्रेम पूर्वक रस्सी से बांधा था। जब गोपियां हरिद्रा पुष्करणी तालाब में स्नान कर रही, तब बाल कृष्ण उनके साथ अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते। कभी वह किसी गोपी की साड़ी लेकर उसे धोती की तरह पहनते और उसी साड़ी का किनारा लेकर सिर पर पगड़ी बांध लेते। और कभी वह एक गोपी की कान की बाली लेकर अपने एक कान में डालते और दूसरी गोपी की कान की बाली लेकर अपने दूसरे कान में डालते। अतः हम आज भी भगवान के दोनों कानों में अलग अलग बालियां देखते हैं। अपने उसी रूप में भगवान राजगोपाल विग्रह के रूप में वहाँ पर स्थापित हो गए। राजगोपाल विग्रह के पीछे हम भगवान वासुदेव का बड़ा विग्रह चतुर्भुज रूप में देख सकते हैं। प्रारंभ में जिस प्रकार भगवान अपने चतुर्भुज रूप में वसुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट हुए और उसके तुरंत बाद वह एक छोटे से बाल कृष्ण के रूप में बदल गए, ठीक उसी प्रकार भगवान ने उन ऋषियों को जिन चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था, भगवान का वही बड़ा विग्रह यहाँ पर स्थापित है। लगभग हर समय यहाँ पर गोपाल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उत्सव का आयोजन होता है। कभी गोपाल को अत्यंत प्रेम पूर्वक लक्ष्मी की तरह सजाते, कभी हाथों में वीणा पकड़े सरस्वती की तरह, तो कभी माखन चोर के रूप में। इन सभी उत्सवों में भगवान का एक अत्यंत विशेष उत्सव मनाया जाता है, माखन चोर की माखन से पिटाई। इस विशेष उत्सव में वह राजगोपाल को ऐसे सजाते हैं जैसे कि वह माखन चुरा रहे हों। इसके बाद वह उनको पालकी में लेकर जाते हैं। इसी दौरान सभी भक्त माखन चोर पर माखन की वर्षा करते हैं।
मन्नारगुड़ी में यह उत्सव देखना ही चाहिए। इस उत्सव के दौरान लाखों भक्त यहाँ पर आते और माखन चोर राजगोपाल पर मक्खन फेंक कर आनंदित होते हैं। हम देख सकते हैं कि गोपाल और सभी भक्त आध्यात्मिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार राजगोपाल यहाँ सदैव अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं और सबको आकर्षित करते हैं।